करती हैं। और इसमें इस इलाके की अगर हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा, ये पहले ये इलाके होता था ट्राइबल एरिया अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक। यानी कबायली इलाका। यहाँ के लोग शुरू से ही बहुत खतरनाक जंजीऊ होते थे, और ये बलूचिस्तान जो हमारा राष्ट्र है उसमें, और खैबर पख्तूनख्वा में 7 ट्राइबल एरियाज़ थे, जिसमें कि अपनी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने भी उसमें टाँग नहीं अड़ाई थी। और ये पाकिस्तान बनने के बाद अभी कोई 10-15 साल पहले जाके ये मेन स्ट्रीम पाकिस्तान राष्ट्र का हिस्सा बना है। उससे पहले ये एक आज़ाद टेम्परेरी, मतलब आधा आज़ाद इलाका सा था, कि था पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट की और राष्ट्र की हुकूमत नहीं थी। हुँ। तो ये जो चीज़ है, मैं जो बात कर रहा था कि इंडिया के लोग या और लोगों को इसलिए नहीं समझ आएगी, कि यहाँ पे जो अदर लॉबीज़ हैं, उन अदर लॉबीज़ में सिर्फ ये नहीं है कि कोई और कंट्री की लॉबीज़ हैं। हुँ, हुँ। यहाँ बहुत बड़ी एक लॉबीज़ है, स्मगलर्स की भी लॉबीज़ है। हुँ। स्मगलिंग की इतनी बड़ी लॉबीज़ हैं कि लोगों के पास कंटेनर्स जिसको आप समझ लें, कंटेनर्स में पैसा रखा हुआ है, और वो उन्होंने ज़मीन में खोद के दबाया हुआ है। हुँ, हुँ। अब ऐसी जगहों पे बड़े-बड़े जो जहाँ पे ऐसे-ऐसे इतना पैसा और इतनी बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट हो पैसे की और असर रसूख की। फिर दूसरी बात, एक चीज़ जो अमूमन लोगों को हिस्ट्री में नहीं पता है, कि एक पूरी टर्म थी ग्रेट गेम। द ग्रेट गेम अगर आप कहीं पे भी गूगल में सर्च करिए, जी। वो थी रशिया और ब्रिटिश साम्राज्य के दरमियान में। वो भी, उसका बहुत ज़्यादा इलाका अफ़गानिस्तान और ये जो फाटा जिसे हम कहते हैं, इस इलाके से इसका लिंक था। हुँ, हुँ। यहाँ के लोग लड़ने जा रहे थे, एक इन्फ्लुएंस में होते थे पैसा लेके या अपने ताल्लुकात के बेस पे। तो ये चीज़ें इतनी डायरेक्ट नहीं है कि सिर्फ 2 समुदाय खड़े हुए और लड़ गए। बड़ी-बड़ी लॉबीज़ इन्वॉल्वड है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्वड है। तो ये तीनों राष्ट्र, ये तीनों हुकूमतें, यानी स्टेट गवर्नमेंट, राष्ट्र, जब तक फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी इटसेल्फ, ये तीनों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, बल्कि आर्मी के साथ-साथ जो एक और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जिसे आप लोग बीएसएफ कहते हैं, वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह हमारे यहाँ पे होते हैं, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, हुँ, हुँ। एफसी और एक्सपीरियंस। इन तीनों को, बनी फौज के साथ-साथ उन लोगों को भी एक पेज पे होना पड़ेगा। हुँ। क्योंकि जिस तरह हर बॉर्डरिंग एरियाज़ में, इंडिया की मिसाल दें कि बहुत सारे इलाकों में बीएसएफ की, या अगर नॉर्थ में देखें तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जैसे इस तरह की जो सेमी पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं, उनका बहुत बड़ा से होता है सिस्टम में लोकल ट्राइब्स के साथ। हुँ, हुँ। तो एफसी का बहुत बड़े एक इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो ये इन 6 के 6, 5 या 6 जितनी एंटिटीज़ हैं, इन सबको एक पेज पे होके बहुत डिसाइड सारे करें, फैक्टर्स हैं और जो एक आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कल्बे अली साहब, और निश्चित तौर पर इन फैक्टर्स को जब तक साथ नहीं लिया जाएगा तब तक ये स्थिति इसी तरीके से नजर आएगी, ये मैं समझ पाया हूं। मैं मनन द्विवेदी जी से एक सवाल लूंगा और उनका चर्चा में स्वागत करूंगा। मनन साहब, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो स्थिति है, ये हमारे मुल्क के उन लोगों के लिए तो सबक है ही जो यहाँ पर ये समझते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो पीड़ित है, उसे उसे हक नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान में क्या स्थिति है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि दो समुदाय जो एक ही कौम के हैं वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने पड़े हैं। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पर हमें थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना चाहिए, और उसमें हम ये देखेंगे कि 1979 में जिस प्रकार से शिया और सुन्नी का जो क्लीवेज था उसको और भी ज्यादा प्रखर बनाया गया। उसमें बहुत बड़ा रोल ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट उस पे जाता है। इस पे हम अगर देखें तो हम पाएंगे कि जो एक्सट्रेनियस एक्टर्स है, जैसे कि जर्नलिस्ट साहब ने अभी बात की, जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं वो ईरानियन एजेंसीज और गवर्नमेंट जो थी वो शिया को सपोर्ट करती थी और करते हैं, और सऊदी अरेबिया जो बिल्कुल कट्टरपंथ और वहाबी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टाइप की बात करता है, वो सुन्नीस को सपोर्ट करता था। तो एक तरीके से अमेरिका की शह पर और ईरान और सऊदी अरेबिया की शह पर ये क्षेत्र एक तरीके से कभी भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ मिल नहीं पाया, पाकिस्तान के साथ आत्मसात नहीं हुआ। और जैसा कि इन्होंने बताया, ग्रेट गेम हुआ जो कि रशिया और इंग्लैंड, जो ग्रेट ब्रिटेन का जो एम्पायर था, उसके बीच में एक तरह की सामरिक जद्दोजहद थी कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि फाटा का एरिया, खुर्रम का एरिया, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एक तरीके का बॉर्डर की तरह इस्तेमाल किया ब्रिटेन ने, ताकि रशिया के और आगे बाकी के मिराडोवर्स वहां आकर अंदर आ नहीं पाए। और अंतिम बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा इतिहास के हिसाब से, वो ये कि जो जियाउल हक थे, उन्होंने भी शिया सुन्नी राइवलरी को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने सामरिक गेन्स के लिए
बहुत हद तक उकेरा और उसे प्रखर रूप से बाहर किया। तो मुझे लगता है कि ये जो काला इतिहास रहा है इस अनफॉर्चुनेट रीजन का, यहाँ पे मैक्सिमम लोग पश्तून है, ये यहाँ पर कहना चाहूंगा मैं। और बगार और तुरी और ऐसे कई और भी क्लैंस हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में यूनिटी भी नहीं रही। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अंतिम बात, कि ये जो क्राइसिस है, जैसा कि कश्मीर में क्राइसिस है, पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद है, जो हम तो मानते हैं कि पीओके हमारा है और फ्यूचर में हम लोग पीओके को लेकर रहेंगे। उसी बिल्कुल तरीके मानते से नहीं, ये सत्य है। ब्रिटिशर्स ने भी कश्मीर की तरह पॉलिटिक्स की, राजनीति की, और एक ट्राइबल ग्रुप को, एक क्लैन को दूसरे क्लैन से लड़ाया और उनको वहां के नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई में शामिल किया। तो इस तरीके से बंदर बांट का जो कल्चर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कल्चर है, ये ब्रिटेन ने, ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, और जो अफगानी वॉर हुआ अफगान और सोवियत यूनियन के बीच में, उसमें भी खुर्रम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और फाटा फाटा का जो रीजन है वो इन्वॉल्व रहा। और यहाँ पर लोगों को मर्सिनरी और टेररिस्ट ज्यादा बनाया गया बनिस्पत के कि उनकी गवर्नेंस या उनके वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता। तो मुझे लगता है कि जो परिलक्षित जो हो रहा है आजकल खुर्रम में और वहां के क्षेत्र में, वो उसका कहीं ना कहीं वहां के इतिहास से कनेक्शन है और कभी स्टेबिलिटी नहीं हो पाई। और अब चाइना का भी इंटरफेरेंस हो गया है, तो विदेशी ताकतों के कारण पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। और जैसा कि पहले भी बातचीत सामने आई कि इमरान खान को लेकर भी विवाद हो रहा है और बहुत सारी चुनौतियां और हैं उनकी मनन पार्टी साहब, ने बहुत सारी। करीब करीब ये तो है ही रिबेलियन शिया कर दिया सुन्नी था की। और बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, पर ब्रिटिशर्स, अमेरिकन और विदेशी ताकतें जब तक क्या रहेंगी तब तक पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। ठीक है। और ये एक तरीके का बूमरैंग फिनोमिना है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक्सपोर्ट करता रहा है भारत में और इन क्षेत्रों में, तो ये हाँ, क्षेत्र पूरी तरीके से एक हॉटबेड बन गया है ग्लोबल टेररिज्म और क्रॉस और अब बॉर्डर जिस टेररिज्म का। टेररिज्म को और ये पाकिस्तान ने बूमरैंग को जब बरसों सींचा, उसके परिणाम वो खुद भुगत रहा है। कल्बे अली साहब, अब मुझे लगता है आप चूंकि खुद पत्रकार भी हैं, इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखेंगे कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को एक समय पनाह दी अलग अलग देशों में गतिविधियों के लिए, आज वही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कल्बे अली साहब से पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा। देखिए, ये जो एक काफ़ी हद तक हम दोनों की बात एक थी, लेकिन एक चीज़ में डिफरेंस है कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। ये जो क्लैश जैसे अभी हम कह रहे हैं कि थोड़ा-सा जैसे मैंने बार-बार कहा कि एक इंडिया और पाकिस्तान में शुरू से एक फ़र्क है कि आप लोग जो ट्राइबल समझते हैं, उनको ज़्यादातर वो बड़े कमज़ोर, गरीब या कम कपड़े पहने वाले लोग और बैकवर्ड से लोग होते हैं, ट्राइबल्स जो नहीं नहीं, इंडिया में हमारे यहाँ हैं ये नहीं है या ट्राइबल्स की डेफिनेशन। हमारे यहाँ बकायदा ट्राइबल्स जो हैं वो मुख्य धारा का हिस्सा हैं, रिजर्वेशन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं नहीं, उनके नहीं, लिए हैं। कल्बे उनकी अली साहब, देखिए मैं जानता भी हूँ ज़्यादातर जो जनजाति जिन्हें हम कहते भी हैं, वो लोग कोई ऐसे खतरनाक या टैंक चलाने वाले या हेलीकॉप्टर्स को चोरी करने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग, लेकिन जिनकी हम बात कर रहे हैं ट्राइबल्स की, ये लोग अंग्रेज के ज़माने से भी, अंग्रेज़ों ने इन्हीं लोगों को क्यों पसंद किया था, फाटा बनाया था कि ये ट्राइबल्स एक दूसरे के जो है ना, वो पूरे के पूरे यानी कि जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, वो जाके रशियंस के घोड़े चोरी करके ले आते थे और अच्छे खासे खतरनाक ट्राइबल्स हैं। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे बड़े-बड़े जर्नल्स और बहुत ज़्यादा एबल लोग हैं, जितने अफरीदीस हैं वो ट्राइबल्स हैं, ठीक है। मैं टूरिस्ट एक से आपको रोक ट्राइबल्स रहा हैं। हूं सर। तो ये चार तस्वीरें जरा मैं दर्शकों को दिखा देता हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ये चार तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एक तरफ पीटीआई के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बीएलए लगातार एक चुनौती के तरह पाकिस्तान की सरकार के सामने मौजूद है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी विद्रोह की आग जो है वो नजर आ रही है, और उसके बाद अब जो टीटीपी का कोहराम है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल्बे अली साहब, चार तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रांतों से इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप वस्तुस्थिति ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक गृह युद्ध जैसी स्थिति और पाकिस्तान सरकार की कंप्लीट फेलियर इसे कहें तो ये सही रहेगा, क्योंकि अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियां जो हैं वो पाकिस्तान की सरकार के लिए इस वक्त कायम है। कर सकते हैं कि प्रॉब्लम या जो भी आप कह लें, कुछ चीज़ें
जो नजर आ रही हैं वो इतनी सीरियस है नहीं। क्यों नहीं सीरियस है? हम्म। क्योंकि जो खुर्रम वाले हैं उनका खुर्रम के क्लैशेस का ताल्लुक बीएलए से बिल्कुल नहीं है। अगर ये सारे इंटरकनेक्टेड हो जाएं, किसी भी तरह से इंटरकनेक्टेड हो जाएं, ठीक है, तो फिर ये आपको बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा इस वक्त क्या कुछ